बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर इसरार अहमद कहते हैं, कमर शाह बुखारी जब हज करने आए तो वो मेरे पास आए तो मैंने उनसे उनके वालिद के बारे में पूछा। उनकी बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मुझे नम आवाज़ के साथ बताया कि जब मेरे वालिद फौत हुए तो अभी उनका जनाजा घर में ही पड़ा था कि हम बहन भाइयों में झगड़ा हो गया। मेरी बहन, उसका शोहर और मेरी भाभी ने लड़ना शुरू कर दिया कि अब्बा जी की सारी जायदाद हम सब में तकसीम होगी, जबकि अब्बा जी ने वसीयत की थी कि मेरी जायदाद में से एक मस्जिद बनवाई जाएगी और आधी जायदाद गरीबों में बांट दी जाएगी और बाकी की आधी जायदाद मेरे बच्चों में तकसीम होगी। अचानक मेरे अब्बा जी को हार्ट अटैक आया था और वो फौत हो गए थे। हमें अपने बाप के फौत होने का बहुत दुख था और अब्बा जी ने मरने से पहले क्या वसीयत लिखी थी इसका हमें कुछ भी पता नहीं था। मगर भला हो हमारे बहनोई का, जिन्होंने अब्बा जी की तदफीन होने से पहले ही हमारे घर में झगड़ा शुरू करवा दिया था, क्योंकि अब्बा जी का वकील मेरे बहनोई का खास दोस्त था और उसी ने ये सब बातें हमारे बहनोई को बताई थी। हमारी बहन और भाई इस बात पर झगड़ रहे थे कि खानदान के बुजुर्गों ने हमें समझाया कि पहले मरने वाले की तदफीन तो कर लो, उसे तो तकलीफ मत दो, बाद में जो मर्जी करते रहना। तब मेरे बड़े भाई ने अब्बा जी की तदफीन की थी और शाम को वकील को घर पर बुला लिया था। हम दो भाई थे और हमारी एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वकील साहब ने जब वालिद की वसीयत सुनाई तो सुनकर मेरे बहन भाई दोनों ही इस्तेहाल हो गए। गुस्सा तो मेरी बहन को भी आने लगा। बड़ा भाई, जो कुछ देर पहले सदमे की हालत में था, अब्बा जान की वसीयत सुनकर कहने लगा, हमारा बाप क्या सठिया गया था, ये कैसी वसीयत की है उन्होंने। मैं इस वसीयत को नहीं मानता। मैं तो अपने बड़े भाई का बदला हुआ रूप देखकर हैरान और परेशान था। अभी कुछ देर पहले तो ये कह रहे थे कि मुझे अपने वालिद से बेतहाशा मोहब्बत थी, इसीलिए उनका कुरान पाक और जाय नमाज में अपने पास रखूंगा और इसी जाय नमाज में मैं इबादत करूंगा, कलाम पाक रोज पढ़ूंगा ताकि मेरे वालिद को इसाले सवाब मिल सके। यही असल कीमती असासा है और मैं अपने वालिद का ये असासा मरते दम तक अपने पास रखूंगा। ये सुनकर मुझे अपने भाई पर रश्क हुआ था, लेकिन वकील साहब की वसीयत सुनने के बाद जो रवैया मेरे भाई ने अपनाया था, मैं देखकर जितना भी हैरान होता उतना कम था। अरे भाई के रवैये को तो मैं समझ नहीं पाया था। मेरा बहनोई भी उकड़े हुए लहजे में कहने लगा कि बूढ़े ने अपनी औलाद का भी नहीं सोचा। अरे ऐसा शरीयत में नहीं होता। मेरी बहन भी उस वक्त गुस्से की हालत में बैठी थी। उसने भी अपने शोहर को एक बार भी मना नहीं किया था कि वो किस तरह के लहजे में वालिद साहब के बारे में बात कर रहा है। मैंने कहा, गुलजार भाई, आपको हक नहीं बनता कि आप इस बारे में बात करें, क्योंकि ये हम बहन भाइयों का अपना मामला है और अब्बाजान जो भी वसीयत लिखवा कर गए हैं, इंशाअल्लाह हम तीनों बहन भाई उसी के मुताबिक चलेंगे। मेरा ये कहना था कि मेरा भाई फारूक मुझे चुप करवा दिया। कहने लगे, तुम चुप रहो, तुम्हें अभी इन बातों की समझ नहीं है। उन्होंने वो वसीयत वकील साहब के हाथ से पकड़ी और कई टुकड़ों में तकसीम करके अपने पैरों में फेंक कर रोन डाली। कहने लगे कि मेरा बाप शायद बुढ़ापे की वजह से अपनी अकल को खो बैठा था, इसलिए मुझे इस वसीयत की कतई मंजूर नहीं है। माली हालात से तीनों बहन भाई ठीक ठाक थे, इसलिए वालिद ने वसीयत में ये बात साफ लिखवाई थी कि एक जामा मस्जिद उनकी जायदाद को बेचकर बनाई जाए और बाकी का पैसा यतीमों और बेवा औरतों में तकसीम किया जाए। वालिद की जायदाद का बस एक हिस्सा इनकी औलाद में तकसीम किया जाए, जिसमें उनकी दुकानें भी शामिल थीं और उनका किराया भी उनकी औलाद को दिया जाए। लेकिन मेरे बड़े भाई को अब्बा की ये वसीयत बिल्कुल गलत लग रही थी। मैंने कहा, भाईजान, हमारे पास पैसे की कोई कमी तो नहीं है, फिर आपको वालिद की वसीयत मानने में क्या मसला है। मेरा ये कहना था कि मेरे भाई कहने लगे, तुम छोटे हो, तुम्हें अभी इन बातों का इल्म नहीं है। जामा मस्जिद बनाना मेरे बाप का ख्वाब था। लेकिन बड़े भाई कहने लगे कि शहर भर में कोई 1000 मस्जिदें तामीर हैं, एक नई मस्जिद बनाने की ज़रूरत क्या है। भाई की ये बात सुनकर बहनोई भी खड़ा हो गया। कहने लगा कि फारूक, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अरे इन यतीमों और बेवा औरतों को ये देते ही क्या है, कुछ भी नहीं, एक ठेंगा तक नहीं देते। बराए नाम चंद खास लोगों को कुछ रकम दी जाती है और बाकी सब अपनी जेब में डाल दिया जाता है। इसलिए हम अपना पैसा कभी भी उनके हाथ में नहीं देंगे। बाप की जायदाद पर सिर्फ औलाद का हक है।
اس لیے ساری جائیداد صرف اور صرف تم تینوں کے پاس ہی ہونی چاہیے۔ بہنوئی کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا، حالانکہ وہ خود بھی امیر ترین شخص تھا۔ میری بہن بیاہ کر عالیشان گھرانے میں گئی تھی، لیکن پیسوں کے اس لالچ نے شاید بھائی اور بہنوئی کو اندھا کر دیا تھا۔ وکیل صاحب نے کہا کہ میں نے آپ کو آپ کے والد کا پیغام پہنچا دیا۔ میں بری زبان ہو چکا ہوں، باقی آپ جانے اور آپ کا کام۔ یہ کہہ کر وکیل جا چکا تھا۔ میرے بڑے بھائی نے کہا، چونکہ والد کے مرنے کے بعد میں اس کا بڑا ہوں، اس لیے باقی کے فیصلے میں خود کروں گا۔ ہمارے والد نے ہمیں ہمیشہ بڑوں کی عزت کرنا سکھائی تھی، اس لیے میں نے بڑے بھائی کے ساتھ بحث نہیں کی، کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ اپنی مرضی ہی کریں گے۔ چند دن تعزیت کے گزرنے کے بعد میرے بڑے بھائی نے جا کر میرے والد کے بینک اکاؤنٹ سے ساری رقم نکلوا کر لے آئے، جو کہ کافی زیادہ تھی، اور انہیں 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، کیونکہ میری والدہ پہلے ہی انتقال کر چکی تھی۔ میری بہن اور بھائی بہت خوش تھے، ان کی آنکھیں تو جیسے چمک گئی تھی۔ لیکن میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بھائی سے کہا، میری بات سنیں، آپ لوگوں نے والد کی بات کو اہمیت دینے کے بجائے اپنی جیبیں بھرنے کی اہمیت دی ہے، لیکن میں اپنے حصے کے پیسوں سے اپنے باپ کا خواب ضرور پورا کروں گا اور ایک جامع مسجد ضرور تعمیر کرواؤں گا، تاکہ میرے والد کی روح خوش ہو جائے۔ میری یہ بات سن کر میرا بڑا بھائی کہنے لگا، مجھے لگتا ہے تم پاگل ہو گئے ہو۔ ارے لڑکے، ہوش کے ناخن لو، تم پر ویسے بھی کیس چل رہا ہے، اپنے کیس پر پیسہ لگاؤ اور خود کو اس کیس سے آزاد کرواؤ۔ میں جس کے ساتھ کاروبار کرتا تھا، وہاں کچھ ایسے پیچیدہ مسئلے پیدا ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے مجھ پر جھوٹا الزام تھا۔ تم نے خود کو اس مقدمے سے آزاد نہیں کروایا تو تمہیں جیل ہو سکتی ہے، اور میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم جیل میں چلے گئے تو میں تمہاری بیوی بچوں کو بالکل بھی نہیں پوچھوں گا۔ اس لیے تم یہ بات ذہن سے نکال دو کہ میں ایک روٹی بھی تمہاری بیوی بچوں کو تمہارے پیچھے دوں گا، بے شک وہ بھوکے مر جائیں۔ اپنے بھائی کی بے حسی دیکھ کر میں یکدم چپ سا ہو گیا۔ منہ میں الفاظ بہت تھے، لیکن میں نے بڑے بھائی سے کچھ نہیں کہا۔ میرا بڑا بھائی یہ پوچھنے لگا، جو دکانیں ہیں اس کا کتنا کرایہ آتا ہے؟ وکیل نے پوری تفصیل بتائی تھی۔ 3 دکانیں ہیں اور تینوں کا کرایہ اتنا آتا ہے۔ میرا بھائی کہنے لگا، بھائی یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس سے ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا۔ ایسا کرو، یہ تینوں دکانوں کی قیمت لگاؤ۔ وہ دکانیں میرے والد کی یادگار تھیں، وہیں سے انہوں نے کاروباری سلسلہ شروع کیا تھا، اس لیے ان سے میری جذباتی وابستگی بڑھ گئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بڑے بھائی سے کہا کہ اس کی جتنی بھی قیمت لگتی ہے وہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں، لیکن میں یہ دکانیں بکنے نہیں دوں گا، انہیں میں خریدنا چاہتا ہوں۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرا بڑا بھائی مجھے غصے سے دیکھنے لگا، نہ جانے اسے کیا مسئلہ تھا، وہ کیوں یہ دکانیں بیچنا چاہتا تھا، حالانکہ یہ ہمارے باپ کی نشانی تھی۔ میرے بھائی نے مجھے حیرت سے دیکھا، کہنے لگا، تم ان دکانوں کو کیوں خریدنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا کہ ان دکانوں سے میرے والد کی یادیں وابستہ ہیں اور میں ان یادوں کا سودا نہیں کرنا چاہتا، مجھے وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھنی ہے۔ میری بات سن کر میرا بھائی مسکرا کر کہنے لگا، شاید تمہارا دماغ واقعی ہی پھر گیا ہے، تم بے فضول ہی ان دکانوں پر اپنا پیسہ برباد کرنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا، میرا پیسہ ہے، اس کا جو بھی کروں۔ میری بات سن کر میرا بھائی کہنے لگا، ٹھیک ہے، جو چاہے کرو، میری طرف سے چاہے اپنے پیسے کو آگ لگا دو، مجھے کیا لگے، لیکن اگر تو یہ دکانیں خریدنا چاہتے ہو تو میں تم سے اس کی قیمت مارکیٹ کی قیمت سے 5 گنا زیادہ لوں گا۔ مجھے اپنے بھائی کی بات پہلے تو سمجھ نہیں آئی کہ آخر وہ مجھ سے مارکیٹ کی قیمت سے 5 گنا زیادہ کیوں لینا چاہتے ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ کچھ رعایت کرتے۔ فاروق بھائی کو یہ لگا کہ یہ سن کر میں اپنی بات سے پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن میں نے سب کے سامنے اس بات کی حامی بھر لی کہ میں یہ دکانوں کی قیمت آپ کو 5 گنا زیادہ دینے کو تیار ہوں۔ میری بات سن کر فاروق بھائی طنزیہ مسکرائے تھے، ان کو تو لگا تھا کہ میں شاید پیچھے ہٹ جاؤں گا، لیکن یہ گھاٹے کا سودا ہے، مگر مجھے پیسوں سے زیادہ اپنے باپ کی وصیت اور ان کی یادوں سے محبت تھی۔ اگلے روز تک میں نے ان دکانوں کی 5 گنا زیادہ قیمت اپنے بھائی کو دی، جو کہ میری بہن اور بھائی دونوں نے آپس میں بانٹ لی تھی۔ میں تو ابھی گویا خواب کی کیفیت میں تھا کہ کیسے یہ دونوں اس قدر بدل سکتے ہیں، کیا یہ لوگ
शुरू से ही वालिद से पैसों की खातिर प्यार करते थे। पैसों की खातिर वो अपने बाप की वसीयत तक भूल गए थे और अब उनकी दौलत की खातिर उनकी वसीयत के मुताबिक अगर मैं यतीमों को ये दौलत देना चाहता हूँ तो इन लोगों ने मुझसे भी रिश्ता तोड़ दिया है। बहरहाल चंद रोज बाद तमाम तर कागजी मामला तय होने के बाद वो तीनों दुकानें मेरे नाम हो चुकी थीं। मैं वकील साहब के साथ उन दुकानों की जानिब गया तो इससे पहले मैं चाहता था कि वकील साहब इन दुकानों से मेरा तारुफ करवा दें कि इसके बाद वो किराया उन्होंने मुझे देना है। वह दुकानें काफ़ी बड़ी थी। तीनों दुकानों में काम करने वाले लोग सभी बड़े ही बाअखलाक और अच्छे थे। सबसे पहले हम पहली दुकान पर गए और वकील साहब ने उस दुकानदार को मेरे बारे में बताया। वो शख्स मेरे पास आया और कहने लगा कि ठीक है जनाब, आज के बाद इन दुकानों का किराया आपको दे दिया करूँगा। मैंने गहरी सांस खाली करके कहा, तुम ये किराया हो सके तो हर माह की पहली तारीख को दे देना। मैं बाकी दुकानदारों को भी यही कहूँगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये दुकानों का किराया मैं यतीमों और बेसहारा लोगों पर खर्च करूँ। मेरी बात सुनकर न जाने उस शख्स को क्या हुआ कि वो मुझे सर तक पैर तक देखने लगा। फिर वो शख्स चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बोला कि ठीक है, मैं आपको इन दुकानों का किराया 5 गुना बढ़ाकर दे दूँगा। 5 गुना बढ़ाकर देने की बात सुनी तो मैं सिर उठाकर देखने लगा। एकदम से मेरे जहन में मेरे भाई की बात गूंजी थी। मेरे भाई ने मुझसे यही कहा था कि वो मुझसे दुकानों की कीमत 5 गुना ज़्यादा लेगा। मैं सोच में गुम हो गया। मेरी आंखों में आंसू आ चुके थे। मुझे रोता देखकर वो दुकानदार मुझसे तो कुछ न बोला, अलबत्ता वकील साहब से कहने लगा कि ये शख्स रोने क्यों लगा है, क्या मेरी बात उसे बुरी लगी है? तो वकील साहब कहने लगे, नहीं, दरअसल दुकानों की इन्हें 5 गुना ज़्यादा कीमत देना पड़ी है क्योंकि इनके भाई यही चाहते थे कि ये दुकानें बेची जाएं, मगर चूंकि ये दुकानें इनके बाप की निशानी थी इसलिए वह इन्हें संभाल कर रखना चाहते हैं। ये सुनकर वह दुकानदार बड़ा मुतासिर हुआ, कहने लगा, आप फिक्र मत करें, आप बड़े नेक दिल के मालिक हैं। खुदा आपके साथ कभी नाइंसाफ़ी नहीं होने देगा। दरअसल पिछले 7-8 सालों से दुकानों का वही किराया चलता आ रहा है। आपके वालिद साहब बड़े ही नेक और आला-ज़र्फ़ इंसान थे। उन्होंने तो हमसे कभी किराया मांगा तक नहीं था, बल्कि हम खुद ही किराया दे आया करते थे। आज तक किराया बढ़ाने की कभी उन्होंने डिमांड ना की। इसलिए चूंकि आप एक कार खैर में हिस्सा डालना चाहते हो तो मैं आपको यह किराया आज के वक्त के मुताबिक 5 गुना ज़्यादा करके दे दिया करूँगा। ये सुनकर मैंने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया और फिर दूसरी दुकान पर चला आया। उसके सामने भी ये मुद्दा रखा कि मैं इन दुकानों का किराया गरीबों और यतीमों में खर्च करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनकर उसने गहरी सांस खारिज की और कहने लगा, दरहकीकत मैं पिछले 3 साल से इस दुकान का किराया अदा नहीं किया। वजह सिर्फ ये थी कि मैं खुद भी एक गरीब और यतीम शख्स था। तो आपके वालिद साहब ने मुझे मुफ्त में कारोबार लगा कर दिया और आज माशाल्लाह मैं इतनी बड़ी दुकान और इसमें रखे कीमती सामान का अकेला वारिस हूँ। आपके वालिद साहब का कहा था कि आपको इस दुकान का किराया वापस कर देता हूँ, मगर आपके वालिद साहब ने अपनी हयात में कहा, नहीं, तुम वो किराया ज़रूरतमंद लोगों पर खर्च कर दिया करना। अब चूंकि आपने नेक अमल करना है तो मैं आपको न सिर्फ पिछले सालों का बकाया किराया दूंगा बल्कि इस माह का किराया भी 5 गुना ज़्यादा दूंगा क्योंकि ये यतीमों का हक होगा। मैं बहुत हैरान था कि आखिर ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्या दुनिया में इतने अच्छे भी लोग होते हैं? अब भाई और बहन का ज़र्फ देखकर तो मुझे लगा था जैसे सारी दुनिया ही ऐसी ही है, मगर नहीं, यहाँ तो मुझसे भी अच्छे लोग मौजूद हैं। तीसरे शख्स की दुकान पर गया तो उसने भी मुझे मायूस नहीं लौटाया था। कहने लगा, मैं रमज़ान में हर साल ज़कात देता हूँ, इस मर्तबा भी दूंगा। आप मेरे पास आए लिहाजा मैं आपको ज़कात की रकम दे दूंगा। ये तमाम तर बातें सुनने के बाद मैंने शुक्रिया अदा किया और वापस घर चला आया। अभी मैंने घर में कदम ही रखा था तभी मुझे मेरी बीवी के चिल्लाने की आवाज़ आई। मैं तो जैसे ही अपने ख्यालों की दुनिया से निकला था और भागकर घर में दाखिल हुआ। घर में कदम रखा तो जो मंजर देखकर तो जैसे मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी क्योंकि मेरा 17 साला बच्चा सीढ़ियों से फिसलकर गिर गया था। वो कैसे गिरा था ये सब तो मैं इस वक्त पूछने की हालत में ही नहीं था
क्योंकि मेरे बच्चे के दिमाग पर चोट लगी थी और उसके नाक और कानों से बेतहाशा खून जारी हो चुका था। कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या करूं, उस खून को रोकूं या बहने दूं। लेकिन हो न हो इसके दिमाग की कोई नस लीक हो चुकी थी। अगर उस खून को रोका जाता तो उसके दिमाग में खून चला जाता और उसके लिए मजीद खतरा हो सकता था। मैंने अपने बच्चे को उठाया, गाड़ी में डाला और हम दोनों मियाँ बीवी फौरन अस्पताल पहुंचे। ये मेरा इकलौता बेटा था, मगर ज़हनी मजबूर था। बचपन में जब ये 1 साल का था तो बेड से बहुत बुरे तरीके से गिरा था। उस वक्त भी इसके नाक और मुंह से यूं ही खून आया था, जिसके बाद जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उसकी ज़हनी कैफियत बिल्कुल बचकाना ही रही। एक मर्तबा फिर इसकी यही हालत हो चुकी थी। मुझे तो जैसे ही सब कुछ भूल चुका था। मैं अपने बच्चे को डॉक्टर के पास अंदर भेज चुका था। मेरी बीवी बहुत रो रही थी और मैं अपने रब के हुजूर दुआ कर रहा था कि मेरा बच्चा बच जाए। भले ही वो नॉर्मल ना था, मगर मेरे लिए दुनिया की हर खुशी से बढ़कर अजीज था। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए, कहने लगे कि आपका बच्चा कोमे की कैफियत में जा चुका है। हमें नहीं लगता कि वो बच जाएगा। बस आप लोग दुआ करें। अब दुआ ही है जो आपके बच्चे को बचा सकती है। मैं तो जैसे जिंदगी और मौत की सूली पर लटक चुका था। मेरा बच्चा कई और नालियों के बीच पड़ा हुआ था। उसके दिमाग का खून आना तो बंद हो चुका था, मगर उसे होश नहीं आया था। 3 हफ्ते गुजर चुके थे। मेरा बच्चा तो यूं ही अस्पताल में बेसुध पड़ा था। 3 हफ्तों बाद जब मैं उसके सिरहाने बैठा, उस पर आयतुल कुर्सी पढ़कर धमका रहा था। उठते ही उसने बिल्कुल आम लोगों जैसे बात की, तो जैसे मेरे लिए एक पल के लिए दुनिया रुक चुकी थी। उसके अल्फाज में जरा सी भी गर्जिश नहीं थी। वो पहले अटक अटक कर बच्चों की तरह बातें करता था, अब वैसा कुछ भी नहीं था। डॉक्टर ने जब बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त देखा तो वो भी हैरान हुए बगैर नहीं रह सके। कहने लगे, ये तो मुआवजा हो गया। फौरन मेरे बच्चे के तमाम टेस्ट करवाए गए और कहा जाने लगा कि आपके बच्चे को दिमाग पर गहरी चोट की वजह से तमाम तरह खराबी दुरुस्त हो चुकी है। ये बिल्कुल सियाहियाब हो चुका है। केयर करने की ज़रूरत है। मगर डॉक्टरों का शुक्रिया अदा करने लगा। मगर डॉक्टर ने कहा, यह हमारा कोई कमाल नहीं, यकीनन आपकी कोई नेकी है। ये आपके हाथ की खैर है, जिसकी बिना पर खुदा ने आपके बच्चे को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया। मेरे जहन में बेसाख्ता एक बात आई थी कि सदका देना तो बीमारियों को ख़त्म कर देता है। मैंने अभी सिर्फ सदका देने की नियत की थी और मेरी नियत के बदले ही मेरे रब ने मेरे बच्चों को बीमारी से सेहत अता फरमा दी थी। इसी पल में गया और अपने पास मौजूद रकम से मैंने यतीम खाने में एक रकम जमा करवाई। मेरे बहन भाई और बहनोई को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। हर माह मुझे वो किराया मिलने लगा और मैं जाकर यतीम खाने में देने लगा। एक मर्तबा बहनोई और फारूक भाई ने मुझे देखा तो मेरा मजाक उड़ाने लगे, कहने लगे कि अभी तक तुम्हारा बचपना खत्म नहीं हुआ, पागल लड़के, कब तक चीरने वालों को ये सब कुछ देते रहोगे। उसी पर मेरा बहनोई बोला कि ये चीरने वाले तो अपनी जेब भरते हैं, ये अपने पास मौजूद यतीमों को कहाँ कुछ देते हैं। इन चीरनी फाउंडेशन वालों के हाथ पांव काट कर सड़क पर बिठाकर भीख मंगवानी चाहिए। मैंने दोनों की बात सुनी तो बोल उठा, अगर हर एक की सोच आप ही की तरह होती तो आज यहाँ पर चीरने के बजाय बाजार सेंटर न बने होते, बल्कि हर कोई अपनी जेबें भर रहा होता। यतीम खाने से निकलकर कामयाब होने वाले बच्चे कब के कचरे के ढेरों में मेरे व मिलते। मेरी बात पर मेरा बहनोई गुस्सा कर गया था, यहाँ तक कि मुझे मारने को भी आ गया था, मगर मैं वहाँ से जा चुका था। मेरे बड़े भाई और मेरा घर आमने सामने ही था। एक रोज जब मैं काम से वापस घर आया तो मुझे घर के पास पुलिस खड़ी नजर आई। पुलिस को देखा तो मैं हैरान हो चुका था, क्योंकि वो पुलिस मेरे भाई के घर के बाहर खड़ी थी। मैंने जब जाकर पूछा तो पता चला वो मेरे भाई को ढूंढने आई है, जबकि मेरा भाई तो मौका पर ही वहां से भाग चुका था। मेरा भाई कस्टम्स क्लियरेंस का काम करता था और उन्होंने इस मामले में गैर कानूनी काम किया था, जिसका सीनियर्स को अब पता चला और यूं उनके खिलाफ अच्छा खासा मुकदमा बन चुका था। उसी के साथ ही जो गबन की वजह से मुकदमा मुझ पर बनाया गया था, वो हुकूमत की तरफ से आम माफीनामे से मुझे माफ़ कर दिया गया और मैं भी उस मुकदमे से बरी और जमा हो चुका था। मुझे तो हैरानगी थी कि ये सब कैसे खुदा का करम मुझ पर हुआ। मेरे बड़े भाई फरूक को पुलिस पकड़ कर ले जा चुकी थी और अब उसकी बीवी बच्चे मेरी कफालत में आ चुके थे। मेरे भाई की तमाम तर प्रॉपर्टी को जब्त कर लिया गया था। मुझे खुद पर आने वाला वक्त याद आने लगा।
मेरे भाई ने मुझसे कहा था अगर मैं जेल में चला गया तो वो मेरे बीवी बच्चों को एक निवाला तक नहीं देगा, मगर मैं जैसा नहीं था। हर महीने में राशन अपनी भाभी के घर डलवा देता, माकूल रकम उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करता ताकि उनके और उनके बच्चों के खर्चे पूरे हो सकें। बहनोई मेरा जो कि बड़ा ही अय्याश पसंद और शराब नोशी किया करता था, एक रोज नए साल की पार्टी पर अपने दोस्तों के साथ शराब नोशी कर रहा था। जैसे ही उसके दोस्त ने उसकी जानिब एक शराब का गिलास बढ़ाया, उसने गिलास पकड़ना चाहा, मगर उसका हाथ तो गोया साकित हो चुका था। सिर्फ हाथ ही नहीं बल्कि पूरा वजूद सुन्न होने लगा और वो वहीं पर गिर गया। फौरन उसे उठाकर अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि उसके पैर पर इंतहाई जहरीला कीड़ा काट कर जा चुका है, जिसकी वजह से जहर पूरे जिस्म में फैल रहा है। अगर जल्दी उनके दाएं पैर को न काटा गया तो उनकी जान को खतरा हो सकता है। यूं मेरे बहनोई का पहले पैर कटा और फिर पूरी टांग कट गई और वो माजूर हो चुका था। और मुझे तो बस अपनी बहनोई की एक ही बात गूंजती रही कि चेन्नई वालों को हाथ पैर ही काट दिए जाएं। दर हकीकत जो कुछ मेरे भाई और बहनों ने दूसरों के लिए बोला था, वो खुद ही अपने किए की सजा भुगत रह गए। शायद यही उनका अंजाम था। रमजान आते ही मैं अपने तीसरे दुकानदार के पास गया तो उसने मुझे पैसों से भरा बैग दिया। इस कदर पैसे तो एक शख्स की ज़कात नहीं बनती थी, मगर उस शख्स ने कहा, ये मेरे नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदारों की भी ज़कात है, जो कि मैं अमानत के तौर पर आपके पास लाया हूँ। आप इसे मुस्तहिक तक पहुँचा दें। का शुक्रिया अदा किया और वह तमाम रकम लेकर एक ट्रस्ट में चला गया, जहाँ पर उन्होंने मुझे बताया कि वो एक यतीम खाना, यतीम बच्चों के लिए प्राइमरी स्कूल और एक मस्जिद बनवाना चाहते हैं। मैंने फौरन उन तमाम कामों के लिए पैसा निकाल कर चेक उनको थमा दिया और वह हैरान थे कि भला एक ही शख्स इतना ज़्यादा माल यतीमों के नाम कैसे कर सकता है। मगर मैंने उन्हें यही कहा कि मेरे बाबा के हक में दुआ कर दीजिएगा, खुदा ताला उनकी मगफिरत फरमाए और उनके दर्जात बुलंद अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज की कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।